सो वेल अस्सलाम वालेकुम। जितने भी ATV के लाइव व्यूवर्स मेरे साथ सडन जुड़ गए हैं उन सब लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैजुल्ला ख़ान और आप लोग देख रहे हैं ATV। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट किया हूं आसमान दिखाता हुआ चांद की तलाश में हूं। बिल्कुल मैं जितने भी हमारे ATV के लाइव व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका इस्तकबाल करना चाहूँगा मेरे ATV पर। और जिस तरह से आप आसमान देख रहे हैं, खुला आसमान, ये खुला आसमान बिल्कुल चांद के नज़ारे के लिए ही खुला है, बिल्कुल हमारे कर्नाटक गुलबर्गा में। तो चलिए, चांद तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करने की कोशिश करूँगा, चांद बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आई थिंक नज़ारा थोड़ा सा भी अगर दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा इस रमज़ान का। तो जितने भी मेरे साथ जहाँ पर कैमरा जूम हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर एक पीली टाकी आपको नज़र आ रही होगी, उसी के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर चांद बिल्कुल थोड़ा सा बारीक है, क्योंकि पहला चांद है, थोड़ा सा बारीक रहता है। तो जितने भी दोस्त, जितने भी ATV पर देखने वाले लोग मुझे सलाम कर रहे हैं उन सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले पहला रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो। आप यहाँ पर, मैं बिल्कुल जूम कर रहा हूँ, चांद बिल्कुल दिख चुका है हमारे गुलबर्गा शरीफ, कर्नाटक गुलबर्गा में चांद दिख चुका है। तो पहला रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो। आज की सहरी बिल्कुल ज़बरदस्त खा पी के आप लोग सहरी कीजिए। और इस पहले रोज़े के साथ ही शुरुआत होती है रमज़ान मुबारक की, जो 2020 में रमज़ान आया है। मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ, जहाँ तक कोशिश जारी ये रहेगी कि क्या बिल्कुल चांद को कैच कर सके। आई थिंक आप लोगों को लग रहा, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। मैं फिर से बैकआउट करके जूम इन करता हूँ। जितने भी लोग सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। बस यही गुजारिश है आप लोगों से, रमज़ान का चांद देकर आप लोगों को सूरह इखलास पढ़ना है। पढ़कर आपको दुआएं करनी है, ख़ास दुआएं करनी है सारी दुनिया, सारी उम्मत के लिए, ताकि ये कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी आ चुकी है, लाइलाज बीमारी, इस रमज़ान के तुफ़ैल में इस बीमारी को अल्लाह ताला दुनिया से निकाल दे। बिल्कुल चांद नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से जूम कर सकूँ। जूम तो कर ही रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब दिखने की आई थिंक डाउट है थोड़ा बहुत। थोड़ा दिख रहा है धुंधला, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरे को, कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को ये चांद, बेहतरीन सा चांद जो है दिखा सकूं। आप देख सकते हैं, कोशिश मैं ताकि इसको थोड़ा सा स्टैंड कर दूं। ये जो झाड़ आपको दिख रहा है बिल्कुल झाड़ के ऊपर ही है, कुछ ऊपर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल लाल बादल में नज़र आ रहा है धीमा धीमा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर से कोशिश करूँगा तो शायद नहीं नज़र आ रहा है, बट मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, ताकि मैं तारों के बीच में इसलिए लाया हूँ अपने फ़ोन के, इसके अंदर से दिख सके। आई थिंक विजिबिलिटी नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम बारीक है। अगर आप सारे लोग अगर अपने अपने छतों पर अगर आप चढ़ेंगे तो ये चांद आप लोग देख पाएंगे। नहीं देखो भाई, जी हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, मुझे दिख रहा है। ये जो झाड़ के धीमे से ऊपर आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा बादलों में छुप भी रहा है। कुरकुरी नहीं है, होते होते धीमा धीमा छुपते छुपते छुप रहा है चांद। चांद थोड़ा सा
थोड़ा एकदम धीमा दिख रहा है। अगर आप गौर करेंगे, मैं देखिए जहाँ पर पिन आउट करके जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ वहाँ पर आपको दिख जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं पिक खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा ताकि फ़ोटो खींच सकूँ और आप लोगों को बिल्कुल मैं चाँद बता सकूँ। जितने भी लाइव व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को मैं रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक कहना चाहूँगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके इबादत कीजिए। इबादत के साथ साथ आप लोग दुआ कीजिए। दुआ में सबसे पहली दुआ यही शामिल रखिए कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को दुनिया से मिटा दे। मैं आप लोगों को कोशिश ये चाह रही और जी हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने इस वीडियो को देखने वाले हैं उन सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों में रहकर इबादत कीजिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का ऑर्डर आया है, वक्फ बोर्ड ने भी आपको बताया है और कई लोगों ने आपसे अपील की है, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो लोगों ने आपको बताया है कि आप अपने घर में रहिए और इबादत कीजिए। घर में रहकर ही आप सारे नमाज़ें वगैरह का एहतमाम कीजिए, कुरान शरीफ पढ़िए। घर पर ही रहकर आप इस रमज़ान में जितनी ज़्यादा हो सके दुआएं कीजिए। कौन सा सूरा है, पढ़ के सुना। मैंने फ़ोटो तो यहाँ से उतार ली है। हाँ, जूम करो। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश वही है, मैं जूम तो कर ही रहा हूँ। देखिए आप थोड़ा सा धीमा बिल्कुल देखिए नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल धीमा है। आप देख सकते हैं एकदम सेंटर, मेरे मोबाइल के सेंटर में आप देखिए, शायद आप लोगों को दिख जाए। नुमान खान साहब कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ साहब, दुआएं कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा दुआएं करेंगे उतना ज़्यादा ही अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला को मांगने वाले पसंद है, बस उससे मांगना। देखिए चांद नज़र आ रहा है। मैं ज़्यादा जूम किया हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मगर बीच में जो सेंटर है मेरे फ़ोन में, जहाँ पर आपका मोबाइल में जहाँ पर सेंटर लोकेशन है वहाँ पर आपको चाँद दिख रहा होगा, धीमा धीमा बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखिए सेंटर में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है चाँद। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों में रहिए और इबादत कीजिए। रमज़ान के रोज़े रहिए, घर में बैठ के इबादत करिए। जितना आप घर में इबादत करेंगे उतना आपका सवाब मिलेगा। और कोरोना वायरस थोड़ा धीमा नज़र आ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल जूम करने की कोशिश में ही हूँ, जूम कर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो वायर है ये मैं था कि इस वायर के जो पॉइंट है उस वायर की पॉइंट पर आप देखिए, ये सामने से मैं इसको जूम कर रहा हूँ। और जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके एरिए में, आपके शहर में चाँद अगर दिख गया है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं यहाँ पर रीड आउट कर उसको बता सकूँ। दिख रहा भाई आमीन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल धीमा दिख रहा है। थैंक यू जनाब, आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। आप लोग भी जितने लोग हैं उन लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये तार के बिल्कुल आप ऊपर देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर ही है। ये देखिए झाड़ और इस तार के बीच में है, देखिए बिल्कुल। तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं, बस वो लोगों जावेद शेख साहब कह रहे हैं टीवी न्यूज़ ग्रुप को मुबारक, चाँद मुबारक। जी हाँ साहब बिल्कुल, आपको भी हमारी टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से सब लोगों को, आप सब लोगों को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो।
वालेकुम अस्सलाम सैयद बाबा साहब कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल चाँद के तरफ ही पॉइंट करके रखा हूँ मैं। क्या मेरे को ये देखिए, बिल्कुल क्या अच्छे से चाँद दिख रहा है। देखिए आप, सारन भी हो चुकी है। तो ये लाइव अपडेट मैं हमारे कर्नाटक गुलबर्गा से आप लोगों को दे रहा हूँ। रमज़ान का ये पहला चाँद है। देखिए चाँद दिख चुका है। आप लोग थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो दिखेगा। महार दानिश साहब कह रहे नहीं आया। बिल्कुल नहीं, चाँद नज़र आ रहा है साहब। आप लोग अगर इमीडिएट अपने घरों पर अगर आप चढ़ेंगे तो चाँद अभी थोड़ी देर है, थोड़ी देर तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग भी देख पाएंगे। बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब कह रहे हैं भोपाल से। थैंक यू सो मच साहब भोपाल से देखने के लिए। रफ़ी साहब आपको भी रमज़ान मुबारक हो। आपकी भोपाल ने भी चाँद दिखाया, बहुत बहुत ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। का बाज़ मौसम पे कैसा होता है, जब भी बादल आते हैं तो चाँद दिखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए चाँद दिख रहा है। मैंने पूरा जूम किया है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जूम कर रखा है। स्क्वायर के ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धीमा है। और सादिक साहब कह रहे हैं चाँद मुबारक आपको भी। वालेकुम सलाम। अनवर साहब कह रहे हैं हैदराबाद से देख रहे हैं। अनवर साहब आपका इस्तकबाल है मेरे ATV पेज पर। मेरे साथ लाइव अपडेट आपको दे रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। शमीम खान कह रहे हैं आप किधर हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल मेरे छत पर हूँ। छत पर रहकर आप लोगों को चाँद दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमित साहब, नोमान साहब कह रहे हैं हाँ भाई, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर में भी चाँद दिखा है भाई। बिल्कुल जी हाँ, वहाँ पर भी चाँद नज़र आया। कर्नाटक में और कहाँ कहाँ पर चाँद नज़र आया, शाम तक हमें अपडेट मिल जाएगी। और कर्नाटक के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आप भी मुझे अपडेट दीजिए। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से अपडेट दीजिए। जावेद शेख साहब कह रहे हैं चाँद मुबारक भैया। बिल्कुल आपको भी चाँद मुबारक जावेद भाई। हमारे बीजापुर कर्नाटक में नज़र आ गया चाँद मुबारक। बीजापुर वालों को रमज़ान मुबारक हो। इमरान शेख साहब ने मुझे अपडेट दी है जस्ट। दिलदार हुसैन साहब रमज़ान मुबारक आपको भी। माशाल्लाह 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 जी नज़र। अच्छा माशाल्लाह साहब, बिल्कुल फयाज साहब आप कहाँ गए। जी हाँ, बिल्कुल मैं यहीं पे एक्चुअली जितनी देर चाँद है उतनी देर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि कहीं ना कहीं से किस तरीके से तो दिख जाए। देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल दिख रहा है, झाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं लाइट, बिल्कुल एक छोटा धुंधला सा दिख रहा है। सुभान पटेल साहब का रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक साहब। जितने भी मेरे साथ मेरे ATV के व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। कल आज रात आप लोगों को पहली सहरी करनी है, बेहतरीन पेट भरकर आपको सहरी करनी है। ऐसा नहीं कि आधा पेट खाइए, बिल्कुल पेट भरकर खाइए। आप कहाँ हैं। मैं बेंगलुरु से भी अभी नज़र आया। जी हाँ बिल्कुल मुबारक साहब, आप बेंगलुरु से मुझे अपडेट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे बेंगलुरु से देखने के लिए। बेंगलुरु वालों को भी रमज़ान मुबारक हो, पहला रोज़ा रमज़ान मुबारक हो। बशीर साहब और शाह अंसारी चाँद मुबारक आपको भी, चाँद मुबारक आपको भी, फैमिली को भी। हैदराबाद को वालों को भी चाँद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं अलन में, लाले मशाख की नगरी से मुझे मोहम्मद साजिद साहब का अलन में भी चाँद नज़र आया। बिल्कुल झाड़ के ऊपर है। ये देखिए मैंने अच्छे से जूम करके रखा है। देखिए अब चाँद दिख रहा है, आप लोग देखिए थोड़ा सा गौर कर। ये झाड़ है, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला झाड़, यहाँ ये इस कोने पे आप लोग गौर कीजिए। इस कोने से आपको ऊपर चाँद नज़र आएगा। बिल्कुल मैं वहीं पर जूम करने वाला हूँ, आप लोग अपने पॉइंट यहीं पर रखिए। मेरी उंगली निशाना आपको दिखा रहा हूँ मैं। हर साल रमज़ान में शैतान कैद होता है, मगर इस साल इंसान से पहले कैद हो गए। जी हाँ बशीर बेग साहब, काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। शैताना कैद होते मगर लॉकडाउन में हम लोग सारे लोग कैद हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप बोलो ना तुम, घर में बैठ के इबादत करो।
देखिए चांद यहाँ पर दिख रहा है। बशीर बेग साहब की बात दिल में घर कर गई है। बिल्कुल, जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक हो। देखिए चांद यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एकदम बिल्कुल धीमा धीमा दिख रहा है, बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है। आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं रमज़ान अपडेट ऑन ATV विद फैज़ एंड ATV मेरी फैमिली एंड ATV फैमिली। तो एक छोटा सा मैसेज मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से आप लोगों को अब बताना चाह रहे हैं मेरे अम्मी अब्बू, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या बोलते हैं। चलिए मैं उनसे जानूँगा, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ बिल्कुल, अब आप क्या कहना चाहेंगे। रमज़ान का पहला चांद आज दिख चुका है। अम्मी आप भी आइए, क्या कहेंगे पहले अब्बा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रमज़ान की आप लोगों को हमारी तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल हो। आप लोगों से बहुत ही इल्तिजा है कि आप लोग घर में ही इबादत करें। इबादत कहीं भी हो, इबादत जो है अल्लाह को कबूल करती है। दिल साफ़ रख कर इबादत कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से ये जो कोरोना वायरस है इसको ज़रूर हमारे मुल्क से दूर कर देगा, हमारे सबसे ये कर देगा। अल्लाह से हमारी दिल खुश दुआ है कि हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करें, रोज़े रह कर नमाज़ें पढ़ कर इस मर्ज़ को दूर कर दे। इंशाअल्लाह ईद तक जो है ये कोरोना वायरस चले जाएगा। आमीन आमीन। हमारी आप लोगों से इल्तिजा है कि बेफजूल घरों से बाहर मत जाइए, घरों में रहिए। आप भी सेफ रहिए, आपके लोगों को सेफ रखिए, देश को सेफ रखिए। जय भारत माँ और जय कर्नाटका और जय कलबुर्गी। शुक्रिया अब्बा, शुक्रिया। अम्मी आप भी क्या बोलना चाहेंगे, रमज़ान की मुबारकबाद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। घर में बैठिए, रोज़े रखिए, इबादत करिए, जितना हो सके उतना। कोरोना को दूर से दूर भगा दीजिए, बीमारी शफा हो जाएंगी। बिल्कुल आमीन। आमीन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। देखिए ये मेरे वालदा हैं जिन्होंने काफ़ी आप लोगों को दुआएं दी हैं और आप लोगों से अपील और गुजारिश करते हुए इन्होंने कहा है कि आप लोग अपने घरों में रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए और घरों में रहकर ही इबादत कीजिए, घरों में रहकर इबादत कीजिए। देखिए बिल्कुल मौका इस तरह का आया है। आप थोड़ा सा, मैं फिर से जूम कर रहा हूँ ताकि चांद थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर भी, नेक मोमेंट पे देखिए यहाँ पर है चांद। मेरी उंगली को आप पॉइंट आउट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर है चांद, नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल धीमा यहाँ पर चांद दिख रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा। ज़मीर खान साहब करें आपको भी रमज़ान मुबारक। बिल्कुल खान साहब आपको भी और आपके करीबी चहीते दोस्त को भी रमज़ान मुबारक, उनकी फैमिली को और आपकी फैमिली को। इदरीस साहब करें रमज़ान एवरीवन। बिल्कुल आपको भी जनाब। और कहाँ कहाँ से लोगों ने मुझे कमेंट किया, देखिए आपके एरिया में भी चांद, बिल्कुल बिल्कुल आपके एरिया में चांद मुबारक हो। भोपाल से शुक्रिया भाई, हमने भोपाल में रहकर गुलबर्गा के चांद को देख लिया। बिल्कुल मेरा यही मोटिव होता है आप लोगों के साथ जुड़ने का। मैं आप लोगों के लिए ही ख़ास लाइव आता हूं ताकि आप लोगों को अपडेट दिखा सकूं। और फैज़ राशिद साहब कह रहे रमज़ान मुबारक। और भाईजान सभी हजरात आपने अपने घरों में इबादत करें। जी हाँ बिल्कुल, बस ये लोगों को समझनी चाहिए कि बिल्कुल आप लोग, थोड़ा सा मुश्किल है दौर, इसको हम पार कर कर निकल जाएंगे, बिल्कुल पार करेंगे हम लोग। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप घरों में रहिए। तरावे वगैरह का भी अहतमाम आप अपने घरों में कीजिए। मस्तान अहमद साहब कह रहे रमज़ान मुबारक आपको भी। ज़हीर साहब कह रहे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। बिल्कुल आपकी तरफ से मैसेज पहुंच दिया जाएगा, पहुंच भी गया है ये मैसेज। गफ़्फ़ार साहब के रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, रमज़ान मुबारक। आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब मुझे सऊदी से देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का। आपका तो पहला रोज़ा हो चुका होगा वहाँ पर, और कल तो दूसरा रोज़ा है, मगर हमारे हिंदुस्तान में कल पहला रोज़ा होने जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सऊदी अरबिया से जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सब लोगों से यही गुजारिश है कि ख़ास दुआएं कीजिए अपनी फैमिली को। फर्स्ट प्रेफरेंस आप कोरोना वायरस को दीजिए। ये जो सबसे ख़तरनाक ऐसी बीमारी आकर बैठी है, इस बीमारी को अल्लाह ताला इस रमज़ान के रोज़ों में सारे रोज़दारों की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर इस कोरोना वायरस को दुनिया से हटा दे। शेख मकबूल बादशाह साहब करें आपकी आवाज़
डेवलपमेंट और मिनॉरिटी स्टेट तक पहुंचेगी। बिल्कुल साहब, शुक्रिया। मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए वहां तक। एपी स्टेट कमेटी कड़पा से आप मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है। कड़पा वालों को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिया। देखिए बिल्कुल चांद चला गया है। मैं थोड़ा सा पिन आउट करता हूँ इसको। काफ़ी आंटी मुबारक, आंटी मुबारक, अम्मी को मुबारकबाद दे रहे हैं, रमज़ान मुबारक। आप लोगों को रमज़ान मुबारक कह रहे हैं कमेंट में अम्मी, सारे लोग आप लोगों को भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया कह रहे हैं। और जितने भी रमज़ान का जो चांद लोग देखे हैं उन सब लोगों को कहना चाहूँगा कि रमज़ान का चांद देकर आप लोगों को सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो चीज़ है वो आपको देखनी है और दुआएं करनी है। जैसे ही आप चांद देखकर सूरह पढ़ लिए, आपको दुआ करनी है, या खुदा जिस में जब तक मेरी जान रूह रहे उसको मैं रोज़ ये तेरे बंदे हैं। बिल्कुल अजरुद्दीन साहब, काफ़ी अच्छी बात आपने लिखी है। भोपाल में चांद दिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल दिख गया है। मोहम्मद परवेज़ साहब कह रहे हैं कि दुबई से देख रहे हैं आप, दुबई वालों को। और आप परवेज़ साहब, आपको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। फाजिल अहमद सिद्दीकी साहब, रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक साहब। तो चलिए, बस यही अपील कर रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जितना ज़्यादा हो सके घर में रहिए, घर में रहकर इबादत कीजिए, तरावे घर में पढ़िए और घर में रहकर ही इबादत कीजिए और अपनी फैमिली के साथ। देखिए मौका, इस मौके को आप नेगेटिव ना लेते हैं, बिल्कुल इस मौके को आप पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव लेकर एक ऐसी फीलिंग आप लाइए कि ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रहकर अपने घर में फैमिली वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रोज़ा रहकर घर में ही बिल्कुल सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर, जैसे कि पकवान होता है, बेहतरीन अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे घर पे, पकवान बनाकर घर में ज़बरदस्त तरीक़े से रोज़ा रहेंगे। तो मुझे ढेर सारे मोबाइल पर भी मुझे SMS आ रहे हैं। तो जितने लोगों का मुझे कमेंट और SMS आ रहा है, जावेद शेख साहब कहाँ है भाई? जावेद शेख साहब, मैं बिल्कुल मेरे घर की छत पर हूँ। आप लोगों को मैं चांद दिखाने के लिए आया हूँ, ऊपर छत पर आया था। जितने भी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जितने हो सके उतने पढ़ लूँ। फील अजरुद्दीन साहब कर रहा हूँ जॉगिंग। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल रमज़ान के महीने में जॉगिंग करना चाहिए साहब। अजहर साहब बहुत सही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सूरत ख़जाना की तरफ से आप सबको चांद मुबारक। बिल्कुल मोहम्मद नदीम साहब भी सूरत ख़जाना जो बेहतरीन सी होटल है हमारे, नहीं सूरत ख़जाना आई थिंक कपड़ों का, जी हाँ बिल्कुल सूरत ख़जाना आपको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। तो सूरत ख़जाना वालों की तरफ से बेहतरीन आप सब लोगों को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। तो बस यही जनरल मैसेज आपको देना चाहूँगा। फिर से चलते चलते भाई अमजद अल्फ़ा हरीज़ और बोल रहा हूँ भाई। जी हाँ बिल्कुल, अल्फ़ा हरीज़ से बोल रहे हैं। जी हाँ साहब, बिल्कुल हमें अल्फ़ा हरीज़ बहुत मिस होगी इस रमज़ान में। बस आप लोगों को कहना ये चाहूँगा कि आप लोग दुआएं कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ये सबसे गलीज़ बीमारी दुनिया की सबसे आके बैठी है, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस बिल्कुल इस दुनिया से चले जाए। तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जाने के लिए आप लोग अपने रोज़ों में रहकर ख़ास दुआएं कीजिए। रोज़ों में रहकर जितना ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ादार की दुआ जल्दी कबूल होती है। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप दुआएं कीजिए और घर पे रहिए, घर पे रहिए। देखिए बेहतरीन सुबह उठिए, सहरी कीजिए, तहज्जुद पढ़िए। फर्स्ट तहज्जुद पढ़कर सहरी कीजिए, सहरी अच्छे से कीजिए। कोई चिकनी चीज़ वगैरह मत खाइए, ताकि आपको अगर चिकनी चीज़ खाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप लोगों को फिर प्यास वगैरह लगेगी। तो आप लोग जो है चिकनाहट पे थोड़ा सा कम तवज्जो देकर जो नरम ग़िज़ा है, जो पेट को वज़न रखती है, जिस तरह से पेट वज़न खाना हज़म होना नहीं चाहिए, खाना पेट में रहना, तो वो हिसाब से अपने हिसाब से आप खाना खाइए। खाना खाकर बिल्कुल आप सहरी को बंद कर फिर फजर पढ़कर आप लोग सोइए मत। अगर सोएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब कमज़ोरी आकर फिर फीलिंग अलग अलग आती है। तो आप लोग सोइए करिए मत, बिल्कुल इबादत करते रहिए, क्योंकि अब यही टाइम आया है हम लोगों के लिए कि जितनी ज़्यादा हम इबादत करेंगे इस कोरोना वायरस को हम हराने में कामयाब होंगे। महताब कुरैशी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, महताब कुरैशी कह रहे हैं वो भी।
एस के नज़ीम साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हैदराबाद में बारिश आ रही। आए हैदराबाद में बारिश, ऐसा कैसा? चलिए, बारिश में चांद का नज़ारा हो रहा है, बिल्कुल दुआ कीजिए, बारिश में दुआ कबूल होती है साहब। कोरोना वायरस जाए इस दुनिया से बोलकर आप दुआ कीजिए। नज़ीम साहब अली नगर, रमज़ान मुबारक, अली नगर, बंदलगुंडा, चंद्रगुट्टा, अच्छा हैदराबाद से ही है शायद। इरफान हमजा साहब कह रहे हैं बिल्कुल आपको रमज़ान मुबारक हो। तीन तारीख से भी ब्लॉक मर बंद या चालू? देखिए अभी तक अपडेट नहीं है हमारे। किसने पूछा है? मोहम्मद अजरुद्दीन साहब। ये लॉकडाउन जो है ये कंटिन्यू ही होगा, क्योंकि जिस तरह से केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं तो ये समझते हैं हम, क्योंकि हमें सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने ही वाला है। फिर भी हमें दुआएं करनी है इस रमज़ान के। देखिए काफ़ी बड़ा मुक़द्दस महीना हमारे लोगों के लिए करीब आ चुका है। क्या आ चुका ही है, आ गया ही है। तो बस हम लोगों को अब इस बामुक़द्दस महीने में कसरत से इबादत करनी है, कसरत से दुआएं करनी है। दुआ कर कर इस ऐसी दुआएं करनी है कि 3 तारीख के बाद अचानक लॉकडाउन ख़त्म हो जाना और नामो निशान दुनिया से मिट जाना। जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से शिफा कर दे, इस कोरोना वायरस को दुनिया हटा दे। चांद मुबारक। जितना, जी हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, खाना पेट में आपसे मैं खाना चाहता हूँ। हम 3 तारीख लॉक थे, बंद हो जाएंगे। घर में खाना बनाकर खाना है अजहर साहब। भाई आरवाई की रिपोर्ट तो दे, नहीं समझ पा रहा हूँ आपके शॉर्ट फॉर्म को मैं। प्रीशियस प्रिंस एटीवी ग्रुप, शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान फ़ोटो तो शेयर करो। जी हाँ, चांद की फ़ोटो मैंने ली है हमारे इरशाद साहब, मैं शेयर करूँगा चांद की फ़ोटो को। हैदराबाद में बारिश आ रहा है। जी हाँ, हैदराबाद में बारिश आ रहा है, तो इस्तकबाल बारिश का अच्छा से होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं चितापुर तंजीनिया मुबारक। जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। चलिए चलता हूँ इसी मैसेज के साथ। कहना यही चाहूँगा कि रमज़ान का बामुक़द्दस महीना आ चुका है। अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम सारी दुनिया वालों के लिए, अपने लिए, सारी दुनिया वालों के लिए, और जितने ममालिक, जितने शहर, जितने लोग इस बीमारी से मुब्तला हुए हैं, इस बीमारी में अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे दे। किसी को अल्लाह ताला जो है नुकसान ना हो जाए इस बीमारी से, बस इसका एंटीडोट जल्दी से बन जाए। सबसे पहले तो हमें दुआ ऐसी करनी है कि कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाना चाहिए जल्द से जल्द। मेहताब कुरैशी साहब, आप कहाँ से? मैं कर्नाटक गुलबर्गा से हूँ कुरैशी साहब, कर्नाटक गुलबर्गा। रोशन भाई जान कह रहे हैं रमज़ान मुबारक भाई। उड़ीसा में बहुत बारिश है। जी हाँ, उड़ीसा में बारिश आ रही है शायद। अच्छा, मैंने सुना तो नहीं, आप कह रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। 3 में बाद नहीं बढ़ता भाई, थक गए लोग इस लॉकडाउन में। जी हाँ, चलिए थोड़ी सी लॉकडाउन की बात करते हैं, क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं लॉकडाउन के बारे में। चलिए थोड़ी सी लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं। अब लाइव आ गए हैं तो बात कर ही लेते हैं। लॉकडाउन में देखिए साहब, दुनिया का हर एक आदमी लॉकडाउन में बना हुआ है। लॉकडाउन में हर एक आदमी परेशान है। आम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक गरीब आदमी परेशान है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उसके घर का जो चूल्हा है, सुबह अगर घर से निकलेगा तो शाम में उसके घर में चूल्हा जलेगा और तब वो पेट भरकर खाना खाएगा। सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस की वजह से गरीब लोग परेशान हुए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों के लिए हमको दुआएं करनी हैं, और ख़ास उन लोगों के लिए इतनी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला ख़ास करके इस बीमारी से महफूज रखे, हम सबको महफूज रखें। चांद कहाँ से देखा गया? चांद मेरे घर के ऊपर था। मैं मेरे छत पे बिल्कुल आसमान, देखिए अभी भी दिखाऊंगा थोड़ा सा आसमान बिल्कुल यहाँ पर खाली था, तो बेहतरीन से खाली आसमान में चांद का नज़ारा हमें मिल गया था। तो चांद अभी ख़त्म हो गया, कल दूसरा चांद रहेगा। तो चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब
तरावे स्टार्ट हो चुकी हैं, बट घरों में करनी है तरावे। सहरी की तैयारी कीजिए, जितने भी हमारे जो ख़वातीन हजरात हैं, ख़वातीन हैं, घरों में बेहतरीन से पकवान बनाइए। यही टाइम है फैमिली के साथ टाइम बिताने का, अच्छा मौका मिला है। इसको एकदम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस लॉकडाउन को नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं इस लॉकडाउन को। पॉजिटिव लेकर हम इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस से फाइट करेंगे। रोज़ा रहकर फाइट करेंगे, हम लोग रोज़ा रहकर फाइट करेंगे कि अल्लाह ताला इस बीमारी का बिल्कुल हटा देगा। आप लोग बस दुआएं कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड विथ मी एंड माई फैमिली एंड ATV के साथ आप लोगों ने मुझे देखा, मेरे साथ आप लोगों ने पहला चांद आप लोगों ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और मैं कोशिश ये करूँगा कि जो कुछ नज़ारे अगर मुझे मिलते हैं इस रमज़ान की एक महीने में, अगर कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र आती है जो आप लोगों को बताने लायक हो, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए रोज़ा रहते हुए कोशिश ये करूँगा कि ताकि मैं उस जगह तक पहुँचूँ और वहाँ पे बता पाऊँ आप लोगों को। मार्केट टाइम भैया जावेद साहब, मार्केट टाइमिंग, हाँ मार्केट टाइमिंग का बिल्कुल ये शेड्यूल हम कल तक अपडेट कर देंगे कि मार्केट का टाइम क्या रहेगा। आई थिंक सेम रहेगा टाइमिंग, बट जो इफ्तार के आइटम रहेंगे वो भी कंफर्मेशन आएगी। जैसे वो कंफर्मेशन आती है वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाम लिया। अरे नहीं, बिल्कुल शेख खलील अहमद साहब, मेरा तो फ़र्ज़ है जितना, क्योंकि क्या है लाइव कमेंट्स, लाइव जब आता हूँ तो अचानक बढ़ता है तो कमेंट्स मिस होते रहते हैं, क्योंकि दूसरा मोबाइल पर फिर उसको कवर अप करता है कमेंट्स को लेकर। जब मैं सिंगल हूँ तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती है कमेंट्स पढ़ने में, फिर भी जितने ज़्यादा हो सके कमेंट पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के। चांद का फ़ोटो भाई, बिल्कुल चांद की फ़ोटो देता हूँ, मगर चांद की फ़ोटो थोड़ी सी धुंधली है। मैं मगर बिल्कुल आप लोगों को हमारे पेज पर डाल दूँगा। गुलबर्गा में मोहल्ला कौन सा भाई? मेरा यदुल्ला कॉलोनी से। रफ़ी साहब मैं हीरापुर में हूँ, मेरा घर हीरापुर में है, तो मैं हीरापुर से देख रहा था चांद हमेशा की तरह। 10 साल से देखता आ रहा हूँ यहाँ पर अभी भी यहीं पे रहूँ, यहीं से देख रहा हूँ चांद। चिड़गुप्पा से मुझे देख रहे हैं मेहताब कुरैशी साहब। DST मुस्तरी, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि नए नए लोग, नए नए शॉर्ट फॉर्म, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है साहब। तो बस लास्ट अपील, फिर से यही अपील करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके घरों में रहिए। फिर से यही कहूँगा, घरों में रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए, और बेहतरीन अपने घर में रहकर बेहतरीन से पकवानों का अलग अलग तरीक़े से डिशेस बनाइए, ताकि आप वो डिशेस को सहरी में और इफ्तार में बेहतरीन पेट भर कर उसका जायका लेकर आप लोग खा सकें। जन्नत खान करें प्लीज़ रमज़ान का चांद दिखा दें, यहाँ तो बड़ी दिखाई नहीं नज़र पड़ रहा। जी हाँ जन्नत खान, मैं कहना चाहूँगा ये जो चांद होता है बिल्कुल मुख्तसर वक्फे के लिए आता है, क्योंकि चांद की जो नज़ाकत होती है काफ़ी प्यारी नज़ाकत होती है। कुछ पल के लिए आकर चांद चले गया है, तो मैंने कुछ चांद की फ़ोटोज़ ली हैं मैंने, थोड़े थोड़े धुंधले हैं, फिर भी मैं मेरे पेज पर अपडेट करूँगा चांद की फ़ोटोज़ की। भाई आपने सलाम बोलो सब अवाम से फ्रॉम दुबई। जाफ़र शेख साहब की एक लाइव रिक्वेस्ट आई है, वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि आप सलाम बोलिए जितने भी दुबई के लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ास लोग, मेरे ख़ास लोग, जो लोग मुझे देखकर कमेंट किए हैं, जैसे कि जाफ़र शेख साहब हैं, अज़हर साहब हैं, आसिफ साहब हैं, जितने भी लोग बाहर वाले हैं, उन सभी के ख़ास दोस्तों को, ख़ास जैसे कि हिंदुस्तान के दोस्तों को, सऊदी अरब के, जिद्दा के, ओमान के, जहाँ पर भी आप लोगों के जितने भी दोस्त लोग हैं, फैमिली वाले हैं, ख़ास कर आप लोगों को, सब लोगों को चांद की बहुत बहुत मुबारक। जाफ़र शेख साहब सलाम कह रहे हैं, जाफ़र शेख साहब के दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का पहला चांद मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक, बेहतरीन सी। नसरुद्दीन गुलबरगामी अमीन, जी हाँ बिल्कुल कमेंट मिस हो रहे हैं जनाब। भाई चांद नज़र आया है कि नहीं? कौन है? चाचर वाखर, जी हाँ चांद नज़र आ गया है साहब, चांद नज़र आ गया है। कल का पहला रोज़ा है, ज़बरदस्त सैरी करनी है पेट भर कर, फिर रोज़ा रहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई फयाज़ भाई, रमज़ान मुबारक गुलबर्गा वालों को। अशोक कुमार आपको भी रमज़ान मुबारक। दम्माम 71 से वीडियो देख रहा हूँ मैं आपकी।
मोहम्मद नसीर साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी जो है इस रमज़ान में हर एक दुआएं जो पॉसिबल हो, जो आपके लिए अच्छी हो, आपके हित में हो, वो दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। और जितने भी आपने एक कमेंट में एक मेंशन किया है, एक इंसान, एक शख्स का नाम आपने मेंशन किया, अशोक कुमार साहब, मोहम्मद नसीर साहब जो हैं दम्माम से कह रहे हैं अशोक कुमार साहब को भी रमज़ान मुबारक। तो अशोक कुमार साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो बाद में भी अगर देखकर अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर आप नसीर साहब को मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने दम्माम से मुबारकबाद दी है। चाचर वाखर साहब कह रहे हैं आप रोज़ा रखोगे ना भाई? जनाब बिल्कुल रोज़ा रखेंगे। जब हमने स्टार्ट किया था, मैं मेरी वालदा वालिद के साथ, हम लोग सलामी रोज़ा भी रखते थे, यानी कि बिफ़ोर कल रोज़ा, जैसे कि कल पहला रोज़ा है तो पहला रोज़ा सलामी रोज़ा भी रखते थे। मगर अब बराबर कंटिन्यूसली जो है 30 रोज़े होते हैं और अल्लाह के फजल से 6 शव्वाल के रोज़े भी रहता हूँ मैं। बट थोड़ी सी यही गुजारिश रहेगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला थोड़ा गर्मी को कंट्रोल रखे। मगर गर्मी अगर रहेगी तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम लोग घर में ही हैं, कहीं बाहर तो निकलने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला जो है बस इस गर्मी की तपिश को थोड़ा कम करे। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। शेख बोलते शेख, क्या नाम है, बहुत प्यारा नाम है साहब, शेख बोलते शेख। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक। बिल्कुल आपको भी। प्रिंस मुजाहिद सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। चांद दिखाओ। सैयद हाशिम हुसैनी साहब, चांद मैंने दिखा दिया है, अब चांद चले गया है, मैं चांद को कहाँ से लाऊं? चांद राहत इंदौरी का शेर आ जाता था तो फिर अचानक सेट ऑफ चांद मुबारक। जैन अली साहब, बिल्कुल। नसीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल आपको भी। अशोक साहब, चांद मुबारक। जी हाँ, अशोक साहब को और अशोक साहब की फैमिली को चांद प्लस रमज़ान मुबारक। आज हमारा एक रोज़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़तर से मुझे मोहम्मद अली साहब देख रहे हैं, मोहम्मद अली मुर्तज़ा ख़तर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका एक रोज़ा हो गया है ख़तर में। तो सऊदी अरब के लोग एक दिन बिफोर रहते हैं कि कैलेंडर फॉलो करते हैं वो लोग। 30 पूरे होते हैं रोज़े। तो मेरी वालदा कह रहे हैं देखिए 30 रोज़े पूरे होते हैं वो लोग, यानी कि वो लोग कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में कभी 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, मगर वहाँ बराबर हमेशा जब से रमज़ान 30 ही होते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे मिल रहा है यहाँ पर मेरी फैमिली की तरफ से। अली साहब का कुछ कमेंट आया, आई थिंक ये कौन सी भाषा आते हैं तमें बंगाली जो है छे, ये आई थिंक बंगाली होगी। कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, बट कमेंट मिस हो गया है। मकचुंद अली साहब का कमेंट मिस हो गया है, बंगाली में पढ़ रहा था फिर भी मिस हो गया है। माशाल्लाह, रोज़े के साथ गरीबों की मदद करना भाई ये बहुत अच्छा काम है, इस मुहिम का खर्चा करना चाहिए। बिल्कुल वक़ार साहब, हम कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप इस हाथ से ताउन कर रहे हो तो सीधे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं तो आप भी करते रहिए, बस खिदमत खल्क़ करना ज़रूरी है। सीधे हाथ से अगर देंगे तो हम दाएं हाथ को मालूम होना नहीं चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके चैनल को सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे। और अल्लाह बिल्कुल मोहम्मद नसीर साहब आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें दुआ दे रहे हैं। अल्लाह आपको भी जो है अल्लाह आपको भी कमाई में बरकत दे, आपकी फैमिली को, सारी दुनिया वालों को कोरोना वायरस से महफूज रखे। रोशन खान कह रहे हैं भाईजान आप मुबारक हो। आपको ही मुबारक हो साहब, रोशन साहब आपको ही मुबारक, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। नौमान साहब कह रहे हैं भाई राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता। हाँ साहब, क्या करना, चांद बोलते ही राहत इंदौरी याद आते हमारे को अचानक। पागल है चांद, रात में निकलता है। क्या बोलते राहत इंदौरी, बोलिए अम्मी। चांद पागल है, रात को निकलता है। सही भी बात है। राहत इंदौरी साहब, देखिए मेरी वालदा कह रहे थे शेर ये। देखिए राहत इंदौरी साहब भी कैसे हैं, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है कहते। अब रात में निकला तो दिखता, दिन में निकला तो कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखता, इसलिए पागल है चांद बोलते। कामरान जुनेदी साहब कह रहे हैं भाई आज चांद है या नहीं? कामरान साहब, आज चांद दिखा, बट चांद रात तो 29 रोजे होने के बाद आती है, मगर कल पहला रोज़ा रहना है हमको, यानी कि कल से पहला रोज़ा स्टार्ट हो चुका है। मोहम्मद सादिक मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सादिक साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। रमज़ान मुबारक। सहरी में हल्का खाओ, दूध रोटी। जी हाँ, सहरी में बिल्कुल देखिए गुजारिश आ रही है, मेरी वालदा भी कह रहे हैं आप लोग थोड़ा सा हल्का खाना खाइए, ताकि दूध रोटी खाइए। और एक बात, हमारा फेवरेट डिश है घर में, हमारे वालदा मुझे वही देते हैं, ख़ास करके रूह अफ़ज़ा और दूध,
क्योंकि हम वही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा पेट में हल्का रहता है, नरम रहता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। गर्मी भी ज़्यादा है, साबूदाने की गंजी भी आप यूज़ कर सकते हैं। SK कलीम लोहार साहब करे माशाल्लाह बिल्कुल। तो चलिए साहब, बहुत मैं आप लोगों का आई थिंक टाइम ले लिया, 41 मिनट के ऊपर हो चुके हैं भाई। कुछ तरावे की नमाज का इंतज़ाम का लाइव रखो जी। अब्दुल कलीम साहब का कमिट पर मुझे थोड़ा सा गौर करना चाह रहा हूँ मैं। अल्लाह ने नियामत तो बहुत दी है, अल्लाह ने नियामत बहुत दी है, हम खा नहीं सकते। जी हाँ, बस दुआ करो कि हमारी ये बीमारी जो है वो निकल जाए। बिल्कुल आमीन, हाँ, 10-15 रोजे को निकल जाए, फिर आमीन अपन आमीन। आराम से हर बाकी के 15 रोज़े सुकून से रहेंगे। सुकून से रह सकेंगे। बिल्कुल, बस देखिए मेरी पूरे वालदा ने फैमिली के साथ दुआ करो, जी पूरी रात रात बैठ के इबादत करो, ताजुद की नमाज पढ़ो, ताजुद की नमाज पढ़ के फिर सहरी करो, कुरान शरीफ पढ़ो, फिर फजर की नमाज पढ़ के 1 घंटा सो जाओ, फिर उठो, फिर जहर में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ो, फिर जहर पढ़ लेके फिर 1 घंटा आप सो सकते हैं, फिर असर के टाइम को उठ के सब तैयारी करना, हल्की से हल्की चीज खाओ। बस अल्लाह से दुआ करो, हमको अल्लाह ने बहुत नियामत दी है लेकिन हम खा नहीं सकते। फिलहाल महरूम हो चुके हैं हम इस हाँ, नियामत से, कहीं ना कहीं। खा नहीं सकते। हल्की से हल्की चीज खाओ, सहरी में साबुदाने की गंजी बना के थोड़ी शक्कर दूध डाल के रोटी के साथ खाओ, बहुत बेस्ट दिखता है। एक दिन खीर पकाओ, खीर के साथ रोटी खाओ, हल्की से हल्की। मौज बीज मत खाओ, खांसी आती है। हाँ, मौज का भी देखिए काफ़ी डर है। देखिए मेरे वालदा हैं, हाँ 80 रुपये डजन। यार व्यापारी लोग को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोगों से भी गुजारिश है। मोहम्मद इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, GS मीडिया। इमरान साहब, आपको रमज़ान मुबारक, आपकी फैमिली को, आपके प्यारे से बच्चे को और आपकी सारी फैमिली को रमज़ान मुबारक हो। दुआओं की ख़ास गुजारिश है आप लोगों से। तो मेरे वालदा ने काफ़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर। देखिए ये जब से मैंने होश संभाला है, जब से हमें पता चला है चीज़ों का, ये पहली ऐसी आफत आई हुई है, दुनियावी आफत कह सकते हैं इसको आप। हमें बेहतरीन इस रमज़ान में काफ़ी अच्छे खाने का जायज़ा हम लोग लेते थे। जैसे कि मैं क्या बोलूँ, अब डिश का नाम ले तो फिर पानी आता। तो दही बड़े रमज़ान में हमको भारी पड़े हैं, हरीस से हम लोग दूर हो चुके हैं, पकौड़ी भी नहीं, समोसा भी नहीं, काफ़ी सारे फ्रूट्स भी हमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि चने की दाल उबाल कर, बिल्कुल चने की दाल उबाल कर घर में खाइए, ताकत भी रहेगी थोड़ी बहुत। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान में साबित होंगी, मगर हम लोगों को इसको अच्छे से फाइट करना है और पॉजिटिव रहकर हम इसको वायरस को फाइट करें। जैसे कि अम्मी ने कहा 15 रोज़े आप 15 इंशाल्लाह 15 रोज़े में इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस चले जाएगा। बिल्कुल अम्मी जो है दुआएं भी करेंगी, अब बिल्कुल अम्मी की दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। 15वें रोज़े तक ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और बाकी के 15वें रोज़े तक हम सुकून से हरीस पकौड़ी जो भी है ज़बरदस्त खाएँगे, बिल्कुल पकवान के साथ। ATV न्यूज़ आपके टाइम में लतीफ़ भाई हाँ हैं लतीफ़ हैं शायद कोई नाम के। हाँ, मैं कुछ कमेंट कर, पहले मुझे कमेंट आया था अलीम हब्बल साहब का, अब्दुल अलीम हब्बल साहब। भाई कुछ तरावे की नमाज का इंतज़ाम का लाइव रखो, कोई एक मस्जिद से लाइव करो। देखिए नमाज की परमिशन हमारे अलीम साहब, बट ये आई थिंक इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी जहाँ तक हमारी सोच है, हमारी जो सोर्सेज हैं इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। फिर भी देखेंगे, इस पर मैं गौर करूँगा, चर्चा करूँगा हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनसे। बिल्कुल नोमान साहब, हमारी ज़रूरत बिल्कुल है, हम गरीबों की हेल्प करना ही है। रोशन आमीन आमीन आमीन। गल्फ हुसैन साहब भी मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल। गुल हसन खान साहब, आप लोगों को भी, सारे लोगों को रमज़ान मुबारक। सही बात है आप और भी ये नमाजी बने पड़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। नसीहत देने वाले मोहम्मद नसीर साहब कह रहे हैं मेरी वालदा को ऐसे जाने नसीहत देने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप भी आपके फादर। जी हाँ, बिल्कुल मेरी दुनिया है, बिल्कुल दोनों मेरी दुनिया है। शेख SK कलीम लाहौर साहब कह रहे हैं मेरे मरहूम अब्बा के लिए बिल्कुल दुआएं कीजिए। बिल्कुल या अल्लाह ताला जो है कलीम लाहौर साहब के वालिद साहब की मज़ार को जो है
नूर से भर दे। अल्लाह ताला इनके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिए, बिल्कुल आप भी दुआ में याद रखिए कासिम साहब। बिल्कुल मुझे चांद है या नहीं। कामरान जमाली साहब, चांद दिखा है, कल रोज़ा रहना है हमको, ख़त्म, दैट्स इट। आज सैरी करना ही करना है, कल पहला रोज़ा है, टेंशन नहीं है। मोहम्मद रफ़ीक साहब, अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक। जी हाँ बिल्कुल, वालेसलाम। वालिदा नीचे गए हैं, रूम में गए हैं। मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगा आपका सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपका सलाम अम्मी को कबूल हो गया है। अज़मत अंसारी, रमज़ान मुबारक। अज़मत साहब मुबारक रमज़ान। तो जितने भी लोग मुझे मेरे चैनल पर मेरे साथ रमज़ान का पहला चांद देख रहे थे, आप लोगों को मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पहला रोज़ा हमको कल रहना है और घर में रहकर सहरी भी घर में करनी है, इफ्तार भी घर में करनी है, और सहरी और इफ्तार के बीच में आती हैं इबादतें, उसके बीच में आती हैं नमाज़ें, वो भी हमको घर में ही करनी है। इफ्तार के बाद भी जो नमाज़ें हैं, इफ्तार के बाद भी जो इबादतें हैं, वो हमको घर में ही करनी है, घर में ही करनी है। मजबूर तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही। हम मजबूर नहीं, हम समझदार लोग हैं। बिल्कुल देखिए, चलती में मुझे ये बात याद आई है, काफ़ी अच्छी बात मैंने कही है। हम मजबूर नहीं हैं, समझदार हैं, समझते हैं बस इस मजबूरी को। जितने दोस्तों ने सलाम किया, सभी दोस्तों को वालेकुम सलाम। मैं भी वालेकुम सलाम। शुक्रिया भाई कलीम लाल साहब, बिल्कुल शुक्रिया जनाब। आज रमज़ान शरीफ है या नहीं? आज नहीं है, आज से शुरू हो चुका है रमज़ान। कामरान जमाली, चलिए साहब, तो चलता हूँ मैं बस इसी मैसेज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, कंटिन्यूसली अब दुआएं करते रहिए। ये टाइम आ चुका है, हमें अब दिखा देना है कि हमारे लोगों में जितने भी लोग हैं, सब लोगों की दुआओं में कितनी ताकत है, कितनी कशिश है, कितनी कबूलियत होगी, हम करके दिखाएंगे। कोई वही राजा कर लेना, बीमारी से नज़र फरमाना। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से सब लोगों को, सारी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे, फिर हटा दे। चलिए चलता हूँ, मिलते हैं फिर। बीच में जैसे ही कुछ कोशिशें होती हैं, जैसे ही बीच में थोड़ा सा ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ अगर आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। बस चलता हूँ अब। घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, और घर में रहकर ही सहरी का मज़ा लीजिए, इफ्तार का मज़ा लीजिए, इबादत कीजिए कंटिन्यूसली। फिर से मुझे कमेंट आ रहे हैं, नवीद अहमद साहब रमज़ान मुबारक सिस्टर एंड ब्रदर्स। बिल्कुल नवीद साहब, आपका कबूल हो चुका है भाई। वो तरकारी नहीं मिल रही कते ना, कल पीर बंगाली में कुछ मालूम भी है भाई। हाँ, तरकारी वगैरह, एक्चुअली तरकारी, फल, फ्रूट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उसका स्टॉक आ ही नहीं रहा है। जो सोर्सेस से बात मालूम की है हमने, जो सोर्सेस से हमें बात मालूम हुई है, ये सारी चीज़ों का स्टॉक नहीं है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा प्रेशर गिर रहा है। बट फिर भी जितना हो सके हम घरों में बना के खाएंगे, और तेल की चीज़ों से बचिए, चिकनी चीज़ों पे तवज्जो मत दीजिए। थोड़े दिन की बात है, बस हमें तुमसे बात इतनी सी है, टल जाएगी। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। वक्त को सुधारना हो अगर, तो वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिल्कुल वक्त सुधर जाएगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा, टोटल कंटिन्यू रोज़े रहेंगे, ज़बरदस्त खाएंगे, पिएंगे, इबादत करेंगे और दुआ करेंगे। इस कोरोना को मार के भगाएंगे। सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना है, इसको मार के हटाना है, ख़त्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़।